अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। आज हमारा टॉपिक जो है वो है एवरेज। और एवरेज में हम लोग डिफरेंट सिंपल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स जो हैं ये काउंटिंग में वन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और जो होल नंबर्स हैं ये ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में वो यही है कि नेचुरल नंबर्स वन से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। तो इसको याद रखने की ट्रिक जो ईज़ी है वो ये है कि होल में ज़ीरो आता है, ओ आता है जो कि ज़ीरो को रिज़ेम्बल करता है। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि ओके हियर इज़ एन ओ। तो हमारे जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर्स हैं, ठीक है। ताकि बच्चों से मिक्स हो जाता है यूजुअली, तो वो मिक्स नहीं होगा। फिर इवन नंबर्स क्या होते हैं, ये वो तमाम नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। और ऑड नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं, ये सिंपल डेफिनेशन है कि वो 2 पे डिवाइड बिल्कुल नहीं होते। उसके बाद हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि एवरेज, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक एवरेज है। तो एवरेज की डेफिनेशन ये है कि दिस इज़ एन एस्टिमेशन और अप्रॉक्सीमेशन ऑफ गिवन वैल्यूज़, डाटा एंड इंफॉर्मेशन। यूजुअली इसमें ये होता है कि आपको कुछ वैल्यूज़ दे दी जाती हैं जो कि 2 से ज़्यादा होती हैं। उसमें अगर आपको 5-6 नंबर्स दे दिए गए हैं और कहा जाता है कि आप इनकी एवरेज मालूम करें, तो आप उन तमाम नंबर्स को ऐड अप करेंगे और उनको टोटल नंबर्स के साथ डिवाइड कर देंगे। अब इस तरह से आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन नीचे मैं आपको फ़ॉर्मूला दिखाती हूँ सिंपल, जो कि उसकी सिंपल फ़ॉर्मूला जो एवरेज का आप यूज़ भी करते हैं, वो भी यही कहता है कि आपने सम करना है किसका, नंबर्स का। कौन से नंबर्स, जो आपको उस क्वेश्चन में दिए गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन से हट के रियल लाइफ में भी अगर आपको किसी क्लास के स्टूडेंट्स की एवरेज फाइंड आउट करनी है, किसी स्कूल के स्टूडेंट्स की एवरेज फाइंड आउट करनी है, कोई पर्टिकुलर डाटा है, कोई मार्क्स की एवरेज आपने फाइंड आउट करनी है, या आपने अपने तमाम सब्जेक्ट्स हैं 8 टू 9 सब्जेक्ट्स, उनकी एवरेज फाइंड आउट करनी है, तो तमाम जो नंबर्स आपने अटेन किए हैं उनको आप राइट करेंगे, उनको सम करेंगे और टोटल सब्जेक्ट्स के साथ आप डिवाइड कर देंगे। अब हम इसी तरह से नीचे सिंपल ट्रिक्स देखते हैं जिसमें एवरेज की का फॉर्मूला और उसके क्वेश्चंस जो हैं वो आपको दिखाए जाएँगे, ठीक है। तो यूजुअली एवरेज के 4 फॉर्मूलाज़ हैं। जो फॉर्मूला नंबर 1 है वो ये है कि एवरेज सम ऑफ वैल्यूज़, जैसे कि आपको ऊपर बताया, कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, कोई भी डाटा, कोई भी इन्फॉर्मेशन, उसको आप डिवाइड कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ गिवन वैल्यूज़ के साथ। जैसे अगर 8 नंबर दिए गए हैं, ठीक है, तो वो जो नंबर हैं वो डिफरेंट होंगे। एक होगा 17, एक है 18, एक 83 है, एक 29 है, तो उन सबको सम अप करेंगे। अब मैंने जो नंबर बोले वो 4 थे, ठीक है, तो उनको आप 4 पे डिवाइड कर देंगे, सिंपल इज़ दैट। अब यहाँ पे हम इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं, ठीक है। अब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन होगा, चाहे उसमें कोई भी वैल्यू दे दी गई हो आपको, तो आपने यही फ़ॉर्मूला यूज़ करना है। अब यहाँ पे वो कहते हैं जी फाइंड द एवरेज, ठीक है, तो आपने एवरेज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब इसको चेंज कर दिया कलर ताकि आपको थोड़ा-सा डिफ़रेंस हो जाए। मैं इसको हाइलाइट कर देती हूँ। तो आपने यहाँ पे एवरेज फाइंड आउट करनी है इस गिवन सेट की, जो आपको नीचे नंबर दिए गए हैं 65, 85, 70, 90, 105। अब आप रिकॉल करें कि मैंने आपको पहले क्या बताया था। इन तमाम नंबर्स को आपने ऐड करना है, ठीक है, और फिर डिवाइड कैसे करेंगे हम इसको डिवाइड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो है या टोटल नंबर ऑफ गिवन डाटा जो है वो 5 हैं। तो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू इनकलकेट इट इनटू दैट फॉर्मूला। एवरेज सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। देखें, हर उस नंबर का सम और उसको डिवाइड किया है किसके साथ, 5 के साथ। तो जब हम आपने इसका सम लिया तो आपके पास आंसर आया 415। तो एज़ पर डिविजिबिलिटी रूल, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे डिटेल में, तो ये 5 पे डिवाइड हो जाता है। तो आंसर हमारे पास क्या आता है, द आंसर दैट कम्स इज़ 83, ठीक है। अब एवरेज के मैंने आपको ऊपर बताए थे कि 4 फार्मूले, हमारा एक फार्मूला हो गया। हम सेकंड फार्मूला की तरफ मूव करते हैं। सेकंड फार्मूला जो है हमारा, वो ये कहता है कि आपने फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स की एवरेज फाइंड आउट करनी है, ठीक है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स की। अब नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन आपने फ़ौरन से रिकॉल करनी है कि डेफिनेशन क्या है। तो नेचुरल नंबर्स आपके स्टार्ट होते हैं 1 से, ठीक है। अब जहाँ पे भी एन नेचुरल नंबर्स फाइंड आउट करने का आपको कहा जाएगा, आपने सिंपली ये फॉर्मूला याद रखना है, n+1/2, n+1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा कि हमने कैसे करना है। व्हाट इज़ एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 67। अब इस तरह से क्वेश्चन देख के आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। n
प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, इसको आपने इस तरह से यूज़ करना है कि आपके पास जो n है, जो नंबर दिया हुआ है वो 67 है। ठीक है, आपने 67 को 1 के साथ प्लस किया और उसको डिवाइड कर दिया 2 के साथ, क्योंकि ये इवन नंबर है तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा आपका, और आपका जो आंसर है वो 34 आ जाएगा। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट एवरेज के फॉर्मूले की तरफ, जो कि ये है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स। अब इवन नंबर की डेफिनेशन हम लोग ऊपर करके आए हैं, जो कि ये कहती है कि द नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाय टू। तो जहां पे भी इवन नंबर्स की एवरेज फाइंड आउट, चाहे वो जैसे मर्जी नंबर हो, जिस तरह का भी क्वेश्चन हो, जब भी कहा जाएगा इवन नंबर्स की एवरेज फाइंड आउट करें, तो वो एक ही फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है n+1। मतलब कि आपको एवरेज फाइंड आउट करनी है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 7 इवन नंबर्स की। तो आप क्या करेंगे, n+1। n आपके पास क्या है, आपको जो n दिया गया है वो दिया गया है 7। तो आपने इस 7 को लिया, इसको प्लस किया इसमें 1, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 8। तो ये आपके पहले जो 7 इवन नंबर्स हैं उनकी एवरेज आ गई। इसी तरह से अगर आपके पास n यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 है, कि आपने पहले 5 जो है इवन नंबर्स की एवरेज फाइंड आउट करनी है, तो आप उसको क्या करेंगे, 5 + 1 कर देंगे तो आपका आंसर 6, तो आपकी एवरेज 6 आ जाएगी। जहाँ पे भी इवन नंबर्स का क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से सॉल्व होगा। अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, जो कि ये कहती है कि व्हाट इज एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 इवन नंबर्स। अब देखें, आपने नीचे सॉल्यूशन पे देखने से पहले आप ये सोचें कि इवन नंबर्स की मुझे एवरेज फाइंड आउट करनी है, तो मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाना है। सिंपल इज दैट, n+1। तो n मेरे पास क्या है, 9। तो मैं 9 में किसको प्लस करूंगी, आई विल एड 1 इन इट। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, दैट वुड बी 10। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट एवरेज के फॉर्मूले के ऊपर, जो कि है कि आपने फर्स्ट n ऑड नंबर्स की एवरेज फाइंड आउट करनी है। देखें, ऑड नंबर्स का भी बहुत ही सिंपल सी एक ट्रिक है कि आप याद रखें n, जितने भी नंबर्स की उन्होंने आपको कहा है कि एवरेज फाइंड, फॉर एग्जांपल वो आपसे कहते हैं 159 जो है ऑड नंबर्स की एवरेज फाइंड आउट करें, तो उसका आंसर 159 ही होगा। हाँ जी, ये यूजुअली ट्रिक जो है वो बच्चों को इतनी पता नहीं होती, और वो मिस्टेक कर जाते हैं और वो एडअप करने लग जाते हैं नंबर्स। तो आप आखिर कितने नंबर्स को एडअप करेंगे। सो गो विद दीज ट्रिक्स, ताकि आपकी मैथ्स बहुत ईजी हो जाए। ठीक है, तो आपने जब भी क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपने एवरेज फाइंड आउट करनी है ऑड नंबर्स की, तो सिंपल उसका फॉर्मूला है n, मतलब जो नंबर क्वेश्चन में दिया गया है वही उसका आंसर है। अब यहाँ पे देखें, व्हाट इज एवरेज ऑफ 7 ऑड नंबर्स। तो 7n है हमारे पास, क्योंकि ये n उन्होंने दिया है हमें नंबर, तो इसका आंसर भी 7 है। इसी तरह से अगर यहाँ पे वो आपको कह दे कि फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, तो उसका आंसर भी आपके पास क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि आपका जो है वो n है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। हमने आज रीइंफोर्स कर लेते हैं कि हमने क्या किया। हमने एवरेज के 4 फार्मूलाज किए हैं। एक हमने किया है कि जनरल सिंपल एवरेज किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इवन नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और ऑड नंबर्स किए हैं। ओके, होप यू enjoyed and you have learned a lot. See you in the next video. Thank you.